चलो करेंगे हम लोग स्टार्ट। आ जाओ बेटा। सो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। ये सारे टॉपिक हमारे ऊपर के हो गए बेटा। सो अब कंप्यूटर इन अकाउंटिंग सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाना आपकी नोट्स में। आ जाओ बेटा। बहुत इजी टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है। एग्जाम में अगर आया तो 4 एक नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है बेटा। सो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, आप सभी को एक चीज बता दूं, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी वो सब मैनुअल अकाउंटिंग है। और जब आप रियल लाइफ में इस दुनिया में कहीं पे भी जॉब करोगे, कहीं पे खुद की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो उस समय आप लोगों को जो भी अकाउंटिंग करना है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करना है। आप मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग नहीं करने वाले हो, आप पेन पेपर पे अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करने वाले हो। राइट। आज के टाइम पे भारत में सैकड़ों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पूरी दुनिया की बात करूं तो हजारों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बट इन इंडिया, इन इंडिया मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली। इन इंडिया मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली। आ जाओ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने बेटा। वन बाय वन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। आज के बाद में कैस बोलूंगा इसको, CAS, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है बेटा इसका कॉन्सेप्ट, देखो जरा। द यूसेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द अकाउंटिंग प्रोसेस हैज रिवॉल्यूशनलाइज्ड। काफी रिवॉल्यूशन आया बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी। बरोबर है क्या सर? जैसे कि ध्यान से सुनना, पहले आप जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे तो उसके लिए आपको बहुत सारे पेपर पेजेस, और एक टाइम पे उस बुक में एक ही बंदा अकाउंटिंग कर सकता था। एक मैनुअल बुक के अंदर में एक से ज्यादा लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? नो। वो सारी बुक्स को आपको संभाल के रखना पड़ता था। जलने का, गीले होने का डर रहता था। संभाल के रखने के लिए स्पेस काफी लगती थी। सोचो 8 साल की अकाउंटिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल के, जर्नल एंट्री बुक, सारे लेजर्स बुक, फिनेंशियल स्टेटमेंट संभाल के रखने के लिए कम से कम एक स्टोर रूम लग जाता था पूरा। लेकिन वही अगर मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करूं तो 8 है नहीं, 800 साल की भी अकाउंटिंग एक पेन ड्राइव में या एक हार्ड डिस्क के अंदर में आ सकती है क्या? ये सब स्पेस काफी कम लगती है। आप चाहो उतने बैकअप ले सकते हो। मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर में बैकअप लेना मतलब सबकी जीरोक्स निकाल के रखना, कितना टाइम कंज्यूमिंग, कितना एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये सब। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर में आप कुछ मिनटों में बैकअप ले लेते हो और 50 जगह बैकअप रख सकते हो, पेन ड्राइव में साथ में लेके घूम सकते हो। आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं पे कैरी करने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी क्लाउड, अगर क्लाउड के अंदर में सर्वर लेकर के आपने अगर वहां अपलोड कर दिया तो आप इस पूरी दुनिया में कहीं से भी आप आपके अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के। तो हजारों फायदे हैं ओवर मैनुअल अकाउंटिंग। दैट्स वाई आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस में मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होता है। छोटी मोटी मेडिकल शॉप भी है किसी गली नुक्कड़ में, तो वो भी कंप्यूटराइज वे में ही अकाउंटिंग करता है। यस और नो? क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के काफी फायदे हैं, काफी सस्ती है, लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग है। यस और नो? आपको एनालिसिस करना है किसी चीज का तो एनालिसिस जल्दी हो जाता है। मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर में एनालिसिस करने के लिए रात रात जगनी पड़ती है, आपको सारा डेटा मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये सब। तो ध्यान से सुनना, इसीलिए ने बोला है काफी रिवॉल्यूशन आ गया है, काफी इसके अंदर में चेंजेस आ गए। Yes. आगे आ जाओ। मॉडर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट सो दैट बिजनेस प्रोसेस ऑफ द डिजाइन मेकिंग हैज बिकम क्विक, एक्यूरेट, टाइमली एंड मच इजियर। टाइमली का मतलब क्या होता है? जिस समय मुझे डेटा चाहिए मुझे उसी मोमेंट पे डेटा मिल सकता है, मुझे कहीं किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर में मुझे डेटा एक एक पेजेस खोल के ढूंढना पड़ता है। पहले तो मुझे उठ करके मेरे रिकॉर्ड रूम तक, स्टोर रूम तक जाना होगा जहाँ पे मैनुअल बुक्स रखे। लेकिन वही अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की मैं बात करूँ तो मैं मेरे मोबाइल फोन के अंदर में ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करके या लैपटॉप में ओपन करके कहीं से भी एक्सेस ले सकता हूँ डेटा का, और वो भी जिस समय चाहिए उस समय पे मुझे मिल जाएगा। बस इसी फीचर को कहते हैं टाइमली। कुछ बात समझ में आ रही है? मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बीच का फर्क समझ में आ रहा है? यस और नो? सोचो मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, इतनी बड़ी पोथी हो गई 1 साल की अकाउंटिंग की।
जर्नल एंट्री बुक, लेजर बुक, फाइनल अकाउंट्स, पूरे सारे। अब अगर आपको इन बुक्स का एक्सेस चाहिए तो आपको मैन्युअली इन बुक्स को आपके पास रखना होगा, या फिर दूसरा एक आसान तरीका है, आप सारा का सारा अकाउंटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कर लो। तो आप आपके फोन में, लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं से भी कभी भी आपको जब चाहे तब इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना। सो काफी आसान हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग काफी आसान हो जाएगा इस कारण से। समय पे अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई तो डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाएगा क्या? यस और नो? यस, हाय सानिका। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग हम लोग एक छोटू सा टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, बरोबर है क्या? तो वो वाला टॉपिक हमने अभी स्टार्ट किया मन्ना, अच्छे से ध्यान से सुनना। आ जाओ। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एक बार सानिका ने मिस कर दिया स्टार्टिंग का, मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा। सानू ध्यान देना बेटा अच्छे से। जैसे आज तक हमने इस सब्जेक्ट के अंदर में 11th स्टैंडर्ड में, 12th में, स्टार्टिंग में जो कुछ पढ़ा वो सब क्या था? मैनुअल अकाउंटिंग। आपको मैन्युअली पेपर पे, कागज पे, पेपर पे सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। जर्नल एंट्री बुक, रिकॉर्ड्स, लेजर्स, ये सब मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन वही अगर मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करूं तो कितना आसानी से आपका सारा काम हो जाएगा। सोचो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेपर पे मेंटेन करना, 1 साल की बुक्स इतनी मोटी पोथी हो गई है, 10 साल की किताबें इतनी आपको मेंटेन करना है, 10-15 साल की अकाउंटिंग, 8 से 10 साल की अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसके लिए आपको पूरा एक स्टोर रूम, अलमारी बना करके रखना होगा। वही अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करो तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क के अंदर में आप 50-100 साल की भी अकाउंटिंग सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डूबने का, जलने का, भीगने का डर रहता है, वही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, कोई डर नहीं, 50 जगह बैकअप लेकर के रख सकते हो। मैनुअल अकाउंटिंग में बैकअप लेना मतलब जेरोक्स निकाल करके रखना पड़ेगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 50 जगह बैकअप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ले सकते हो। यस और नो? तो इसके कुछ फायदे हैं, और सिर्फ स्टोर करने के फायदे नहीं। मुझे अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से 10 साल में से कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, 10 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से 1 सेकंड में मिल जाएगी। मैनुअल अकाउंटिंग में कई रातें गुजारनी होगी, पिछले 10 साल की अकाउंटिंग सिस्टम है, और आपको अगर उसमें से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एनालिसिस करने के लिए तो आपको घंटों घंटों का समय बिताना होगा। लेकिन वही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो आप सर्च करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, तो एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, है ना। चोरी होने का डर नहीं है। मैनुअल अकाउंटिंग को आप पासवर्ड या लॉक लगा करके रख सकते हो क्या? नो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लॉक लगा करके रख सकते हो क्या? नो। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लॉक, पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। आपके परमिशन के बगैर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। मैनुअल अकाउंटिंग में पासवर्ड का फीचर नहीं है, बैकअप इतने जल्दी नहीं ले सकते। इंफॉर्मेशन अगर रिट्राइव करना है, निकालना है तो मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत तकलीफ है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सर्च करके आप 2 मिनट में इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो, और डिसीजन मेकिंग कितनी आसानी हो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स टू इंप्लीमेंट द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड मेक्स इट यूजर फ्रेंडली विद द ऑटोमेशन। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है मेरे बच्चे, टैली। बेटा ध्यान देना एक बार, सानू एक बार हाई लिख दे रहे बेटा, हेलो, हाय। इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है बेटा? यस। हेलो हेलो हेलो, बोल कुछ। अच्छा, वैसे हाय नहीं, मैसेज में हाय लिखना पड़ेगा, तेरा इधर में आवाज नहीं आ रहा है। मैसेज मैसेज टाइप, एक छोटू सा हाय, एक स्माइली फेस और एक हार्ट का शेप आ जाए। चलो ध्यान देना अच्छे से। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली इंडिया में। और अगर वही मैं अमेरिका की बात करूं, यूएस की बात करूं, जहां पे हमारी सानिका जाने वाली थी यूएस में, और डेफिनेटली जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, बरोबर है क्या? तो वहां पे सानिका जब तू यूएस में जाएगी ना, तो वहां पे मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है क्विक बुक। क्विक बुक, QUICK BOOK, क्विक बुक। और इंडिया में क्या है? टैली। यस और नो? सो ध्यान से सुनना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which help you to store data or information in the accounting system. It is connected via computer, network, server, remote access with the help of internet. You can access such data
from any corner of the world via internet. From any corner of the world via internet. Company or firms prepares various reports with the help of computerized accounting software. अब जब भी इस टॉपिक के अंदर में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टैली की, TALLY, टैली, मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे बैलेंस शीट टैली हो जाती है ना, टैली, बस वही वर्ड है टैली, TALLY, मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज टैली। आ जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कंपनी और अ फर्म, कंपनी या फिर कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, कंपनी या एनपीओ, है ना, प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये रूल्स रेगुलेशंस है जो हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फीचर्स, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सबसे पहला फीचर है इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये डेट नहीं चाहिए, इंटीग्रेटेड डेटा, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये फीचर क्या है समझना जरा। मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर में आपको अलग से जर्नल एंट्री करनी पड़ती थी। देखो ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मान लो माल बेचा 100 रुपए का, उसके बाद आपको अलग से पोस्टिंग करनी पड़ती थी। दूसरा काम, कैश के डेबिट में टू सेल, बरोबर है क्या, और सेल के क्रेडिट में, सेल के क्रेडिट में बाय कैश, बाय कैश, बरोबर है। उसके बाद अलग से बैलेंसिंग करना पड़ता था, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, फिर अलग से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता था। ये कैश का डेबिट बैलेंस आया, सेल की क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, बैलेंस लिखा इधर, क्रेडिट बैलेंस आया, और ये टैली हो गया ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अलग से फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता था, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, यस और नो। बट एक इस सॉफ्टवेयर की खास बात बताओ क्या, बस आपने एक बार जर्नल एंट्री करी रे करी, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये आपके ये भी काम हो जाता था, ये भी हो जाता था, ये भी हो जाता, बैलेंस शीट भी बन जाती थी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। सोचो, जो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप एक एक घंटा लगा देते हो सम सॉल्व करते समय, यहाँ पे कितने सेकंड में बन जाती है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। मतलब बस आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करना है। मतलब सुनना, ध्यान देना, बहुत काम की बात है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बस आपने एंट्री पास करना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बस आपने एंट्री पास करना है, आगे का सारा काम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कर लेता है भाई साहब। मतलब सर इतने समय से हम लोग पोस्टिंग, बैलेंसिंग, सब्सिडायरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाते थे, ये सब सॉफ्टवेयर करता है। हाँ, ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर लेता है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। कहीं और इतना ही नहीं, अगर आपने इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज किया, कैश को 100 की जगह 1000 कर दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया, तो आगे भी सारा चेंज अपने आप हो जाता है। मतलब सारा डेटा कैसे है? इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है सारा डेटा, और सारी इंफॉर्मेशन कैसी है? इंटीग्रेटेड है, सारा डेटा अप टू डेट है, इंटीग्रेटेड है, एक्यूरेट रहेगा। कितना आसान है सोचो, एक बार बस एंट्री पास की, डायरेक्ट रफ से बैलेंस शीट बन गई। ये सर ध्यान देना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन टू मेक यूजर फ्रेंडली, ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड फॉर ऑल बिजनेस प्रोसेस सच एज परचेज, सेल, फाइनेंस, इन्वेंट्री, पेरोल। सोचो, परचेज डिपार्टमेंट वाला उसके कंप्यूटर में परचेज की एंट्री पास कर रहा है, वहीं से 10 फीट दूर सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स के उसके कंप्यूटर में सेल्स की एंट्री पास कर रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट वाला स्टोर रिलेटेड कुछ डेटा एंट्री पास कर रहा है। सोचो, ये सारा का सारा जो 50 अलग अलग जगह से जो लोग एंट्री पास कर रहे हैं, वो सब एक सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट हो जाता है। नहीं तो सोचो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर एक ही होती, एट ए टाइम 50 लोग एंट्री पास कर सकते थे क्या इसमें? सबको लाइन में लग के खड़ा रहना पड़ता, अब मेरा नंबर, अब मेरा नंबर, अब मैं एंट्री पास करूंगा। लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है ना। परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब इंटीग्रेटेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटीग्रेटेड मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
यस और नो। उसके बाद दूसरा आ जाओ, एक्यूरेसी एंड शेप। एक्यूरेसी एंड स्पीड, सॉरी शेप में गलती से लिखा, एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी और स्पीड का क्या कहना है, देखो जरा ध्यान से सुनना। एक्यूरेसी और स्पीड की बात करूं, स्पीड का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बैलेंस शीट बन जाती है। कहीं कुछ चेंज किया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, हर जगह आपको चेंज दिखेगा। कहीं कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, इफ यू वांट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू कैन रिसीव सच इंफॉर्मेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आप सॉफ्टवेयर में सर्च कर सकते हो। स्पीड बहुत ज्यादा है, यस और नो। एक्यूरेसी है, स्पीड है। आप टोटलिंग मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टोटलिंग मिस्टेक नहीं कर सकता है। आप बैलेंसिंग फिगर निकालते समय गलती कर सकते हो, इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लिखते समय गलती कर सकते हो, लेकिन ये सारी गलतियां कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में नहीं होती है। कुछ बात समझ में आई? ये एक्यूरेसी एंड स्पीड दूसरा। तीसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, सो दैट यू कैन टेक द डिसीजन विद द प्रॉपर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यस और नो, ये बात समझ में आई बेटा सभी को? आ जाओ। उसके बाद मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, इट हेल्प्स टू सेव द टाइम इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। सोचो, मैनुअल के अंदर में लिखने में कितना टाइम जाता था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप फटाफट से, आप जैसे ही सी टाइप करते हो तो सी नाम से जितने भी लेजर से सब सामने आ जाते हैं। आप आपके मोबाइल फोन में जैसे आपको रोहित का नाम ढूंढना है, आपने RO लिख दिया तो RO के नाम से जितने भी सब आ जाते हैं, बस आपको क्लिक करना है, अपने आप पूरा आ जाएगा। It saves your time in recording the transactions as compared to manual. Various financial statements such as trial balance, P&L, and balance sheet can be derived at any point of time. मैनुअल अकाउंटिंग में आप साल के आखिरी में बनाते थे फाइनल अकाउंट, आपको यहाँ पे साल के 365 दिन में 365 बार बनाना है, बना सकते हो। हर एक एंट्री के बाद आपको बनाना है, बना सकते हो। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन जाएगा। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप जहां चाहो वहां आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेन ड्राइव में लेके जाओ या सर्वर पे डाल के रखे तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये मेन हेडिंग जो मैं मार्क कर रहा हूं, उसके बाद आपने अंदर का ओन लैंग्वेज में भी लिखा तो भी चलेगा, बट ये मेन हेडिंग याद रहना चाहिए, बरोबर है? सिक्योरिटी, यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो मोर सिक्योर्ड रहेगा। डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल यानी मैनुअल, ट्रेडिशनल यानी मैनुअल, यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। लॉक एंड की पासवर्ड में आप रख सकते हो। सोचो, मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पासवर्ड लग सकता है क्या? सेल्स बुक को पासवर्ड लगा रहे, रजिस्टर को काहे का पासवर्ड ना ताला लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हेल्प बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन अ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, अप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड। सर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है? अच्छे से सुनना, बता रहा हूं। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब है, जैसे एसेट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे? कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ग्रुपिंग। लाइबिलिटीज में कौन कौन से आ जाएंगे? एक्सपेंस में कौन से आएंगे? सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, है ना? ये सब ग्रुपिंग कहते हैं। फिक्स असेट में कौन सी आएगी? लॉन्ग टर्म असेट। करंट असेट में कौन सी आएगी? शॉर्ट टर्म असेट। इसे कहते हैं ग्रुपिंग। टैली के अंदर में ग्रुप्स होते हैं। सो ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, appropriate grouping of accounts is required to be done in computerized accounting. Normally ledger accounts are classified under the groups asset, liability, income, expenditure. कितने सिंपल चार ग्रुप बता दिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। एसेट्स में कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। लाइबिलिटीज में एनी अमाउंट पेएबल, कैपिटल, लोन, बराबर है। एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस, ऑक्ट्रा। उसके बाद इनकम के अंदर में सेल्स है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब इनकम में आ जाएंगे। सो ये भी एक फीचर है ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स के। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपके सारे अकाउंट्स का ग्रुप्स बन जाता है ना? सिमिलर नेचर के अकाउंट्स एक जगह पे। सो कितने फीचर्स है एक बार वापस बताओ। फीचर्स एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ये मेन हेडिंग आपको याद होने चाहिए। सो सबसे पहला क्या है? इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तीसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। बाद में चौथा, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। पांचवा, अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, बरोबर है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। छठा, सिक्योरिटी।
then transparency, then grouping of accounts. Then why computerized accounting software or system is so important? Importance of computerized accounting system. CAS, 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 computerized accounting system. CAS, CAS, computerized accounting system. उसका इंपॉर्टेंस क्या है? बस इसके फायदे लिख देना, इसके फायदे ही इसके इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस अगेन थ्योरी क्वेश्चन के लिए, उसके बाद इसके कुछ फायदे भी आगे रहेंगे, वो भी थ्योरी क्वेश्चन के लिए काम आ सकता है। Computerized accounting software are very important due to various types of business organizations, for the various types of business organizations, firms or company. Why important? Because इसमें automation possible है। सारे के सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली खट 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 हो जाएंगे। इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में, प्रीवियस पेज की टोटल अगले पेज के इनर और में बैलेंसिंग हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस की टोटल बन जाएगी, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, जीपी निकल जाएगा, एनपी नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, बैलेंस शीट टोटल हो जाएगी, सब अपने आप हो जाता है। दूसरा, मैनुअल में अपने आप होता है क्या? नो। मल्टी यूजर फैसिलिटी, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एट ए टाइम 10,000 लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। मैनुअल और ट्रेडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पॉसिबल था क्या? मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पॉसिबल था क्या? नो। मल्टी यूजर फैसिलिटी थी नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बार जिसके कैबिन में चले गए, जब तक वो बाहर नहीं देगा आपको, तो आप उसके अंदर में एंट्री पास कर पाओगे क्या? नो। तो वहां पे पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे आप मल्टी यूजर, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक से ज्यादा लोग भी यूज कर सकते हैं। देन एक्यूरेसी रहेगी, ये हमने ऑलरेडी देखा। स्पीड देख लिया। रिडक्शन इन कॉस्ट, एक्यूरेसी स्पीड हमने ऑलरेडी देखा, ऊपर वाला सेम पॉइंट भी लिख दिया तो भी चलेगा। रिडक्शन इन कॉस्ट क्या है? समय कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो काफी कम जगह में छोटे से मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव के अंदर में भी आप सेव कर सकते हो, इससे कॉस्ट बच जाएगी। एज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर टू बी एंटर्ड ओनली वंस इन द सिस्टम एंड द अकाउंटेंट विल सेव हिज टाइम इन बुक्स ऑफ इन टाइम इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स। एक बार उसने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो आने वाले 100 साल तक भी वो मेंटेन कर सकता है। वरना सोचो, मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर 10 साल बाद अगर आपको लगता है तो बाइंडिंग करके रखो, संभाल के रखो, प्रिजर्व करके रखो, खर्चा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे समय, पैसा सब बच रहा है। सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट हमने ऊपर ऑलरेडी देखा। सिस्टमेटिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंश्योर सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमेटिक तरीके से आपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे। मैनुअल के अंदर में हैंड राइटिंग समझो, हैंड राइटिंग क्या लिखा, फिर उसको फोन करो, भैया तूने क्या लिखा, कैसे लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से एज पर इंडियन गैप, एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमने मेंटेन किया, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना, है ना। और अप टू डेट मतलब टिल डेट, सारे के सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलने वाली है, टिल डेट मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही नो। अभी 2 घंटे पहले अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री पास की तो वो भी एंट्री आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होने वाली है। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, क्या बात है। स्टोरेज कैपेसिटी का हमने ऑलरेडी देखा। आपको इधर एक रूम लग जाएगा 10 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से पेन ड्राइव में 50 साल की भी अकाउंटिंग सेव हो सकती है। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। देन कॉम्पैक्ट, नो मैटर हाउ वॉल्यूमियस financial data is the computer can store it in a very compact way, वही पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। देन ट्रांसफरेबिलिटी एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना है तो एक टेम्पो करके सारा स्टोर, सारे रिकॉर्ड्स डाल के ट्रेडिशनल तरीके से ले जाने की जरूरत नहीं है। बस उसे एक मेल भेज दिया लिंक का सारा मेरा कंप्यूटर, मेरा डेटा उसके पास चला जाएगा। किसी के साथ शेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मुझे कहीं कैरी करना है तो बस एक पेन ड्राइव ले जाना है या फिर क्लाउड पे डाल के रखा होगा तो सर्वर से मैं एक्सेस ले सकता हूँ। फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट घटक, कंपोनेंट। एक होता है हार्डवेयर माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप, सीपीयू, यस और नो। एक होता है सॉफ्टवेयर, टैली, ऑपरेटिंग सिस्टम, बरोबर है, सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद कंपनी पर्सनल और जो एंट्री मारने वाला है। अरे 3 चीजें जरूरी है ना, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, इससे आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बन जाएगा। बट
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपने आप ऐसे हाथ निकाल के एंट्री थोड़ी पास करेंगे, एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए, पर्सन। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर, पेन ड्राइव, डिस्क, ड्राइवर्स, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, नेटवर्क। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बराबर है क्या, जैसे टैली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। उसके बाद पर्सनल, पर्सनल आर द क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी एंडेवियर बिकॉज पीपल ऑपरेट द सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम अपने आप से ऑपरेट नहीं करता है, उसे कौन ऑपरेट करता है, इंसान। और वो इंसान को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकाउंटेंट। पर्सनल, यस और नो, क्लियर। अच्छा ये तीनों में है ना, बस एक लाइन ही लिखना है, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। आपको आ सकता है एग्जाम में 3 से 4 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन, या फिर जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, वन सेंटेंस ट्रू फॉल्स, उसके अंदर में भी आ सकता है। देन क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। सबसे पहले तो इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जनरली द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, वाउचर, रिसीट, इनवॉइसेस। सर समझा नहीं ये वाला, आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला साहब मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए, अब वो कंप्यूटर में टप 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 बटन दबा के इंटर मारेगा और उधर से प्रिंट होकर के खच 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 आपका बिल आ जाएगा। इनवॉइस कैसे उसने प्रिंट किया, उसने प्रिंट कैसे किया, कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैश मेमो, बिल, रिसीट, वाउचर, ये सारी की सारी चीजें प्रिंट कर सकते हो। मतलब मैन्युअल कुछ भी नहीं, तो पहले मैन्युअल बिल बनाते थे, एक एक चीज हाथ से लिखते थे, अब वो मैन्युअल बिल बनाने की जरूरत नहीं है, सब प्रिंटेड बिल निकल जाते हैं। सब कैसे बिल निकलते हैं बेटा, प्रिंटेड। ये बात समझ में आ रही है सभी को, चलो बेटा आगे, डन, ऑल सेट, सब लोग साथ में हम ना, डन। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा, पहला क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू रिकॉर्ड द डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट रिड्यूसेस द पेपर वर्क, ऑब्वियसली पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है उससे, है ना। उसके बाद ये डायग्राम अभी नहीं देखेंगे, डायग्राम सबसे लास्ट में। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो दूध पीते बच्चे का काम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन जाएगा, बस आपने एंट्री पास करना है, बाकी आगे का काम अपने आप हो जाता है। आपका ये काम है बस डेटा इनपुट करना, बाकी प्रोसेसिंग और रिपोर्ट आउटपुट अपने आप हो जाएगा। रुको, अब आपके लिए एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है ना, पहले वो बता देता हूँ। कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। मैनुअल जो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते थे हम लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी टैली, बरोबर। एग्जाम के अंदर में थ्योरी क्वेश्चन आएगा 5 से 6 नंबर के लिए, आ जाओ, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा। हाँ चलो देखो, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहला मीनिंग, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम in which we maintain physical register of journal, physical register of ledger for keeping the records। मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग सब फिजिकली रजिस्टर में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिजिकली रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल्स के लिए, लेजर्स के लिए, है ना, पेजेस यूज कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के लिए रिपोर्ट बना रहे, फाइनल अकाउंट्स हाथ से बना रहे, मुश्किल है। उसके बाद बट इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम we use computer and different accounting software for the digital records of each business transactions। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। बोले बेटा क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद
calculations make total. In this system all the calculations are done manually. बट यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड मैन्युअली करेंगे, बट सारे कैलकुलेशंस कैसे हो रहे हैं? डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम. ऑल द कैलकुलेशंस डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम. यहाँ पे ऑल द कैलकुलेशंस डन मैन्युअली. हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में मुझे रिकॉर्ड मैन्युअली करना होगा, मुझे रिकॉर्डिंग करना ही होगा उसमें, बट एक बार रिकॉर्डिंग कर दिया तो आगे का काम खुद ब खुद सिस्टम कर लेगा. लेकिन ट्रेडिशनल मैनुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मुझे रिकॉर्डिंग भी मैन्युअली करना है, कैलकुलेशन भी मैन्युअली करना है, सब मैन्युअली करना है. अपने आप कुछ नहीं होने वाला. प्रीवियस पेज की प्रीवियस ईयर के बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट ईयर भी मैन्युअली लेके जाने पड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सारे प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस एक साथ आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर में. यस और नो? क्लियर? चले आगे. डन. डन. उसके बाद लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इन अप्रोप्रिएट लेजर्स मैन्युअली. बट यहाँ पे वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है. ट्रायल बैलेंस यहाँ मैन्युअली बनाना होगा. इन दिस सिस्टम वी हैव टू टेक द बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर्स इन द ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट. बट यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली हो जाता है. देखो बस सेम इधर का सेंटेंस लिख देना और एक वर्ड ऐड कर देना ऑटोमेटिकली. मैनुअल में हम लोगों को ट्रायल बैलेंस मैन्युअली बनाना पड़ता है. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड. बोथ द एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग मैन्युअली करना है. यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सिर्फ आपको एंट्री पास करना है. देखो क्या लिखा है, ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी पास. जर्नल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, बाकी सब पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट भी बन जाएगी. सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, वी हैव टू मेक मैन्युअली. और यहाँ पे वी नीड नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युअली. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली. हाँ, अगर उसके अंदर में कुछ चेंज करना है, एडजस्टमेंट पास करना है, मैन्युअली करना होगा कंप्यूटराइज में. बरोबर है. उसके बाद क्लोजिंग बुक्स. आफ्टर ईयर एंड अकाउंटेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. और ये सब मैन्युअली करना है और कैरी फॉरवर्ड भी मैन्युअली करना है. बट यहाँ पे सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली हो जाती है. अब तुम बताओ कोई मूर्ख ही होगा जो इस 21वीं सदी में मैन्युअल अकाउंटिंग करे. हर कोई कैसे करेगा? कंप्यूटराइज्ड वे में. यस और नो? हाँ, अगर एकदम छोटा मोटा बिजनेस है, एकदम छोटा बिजनेस है, तो वो मैन्युअली कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बट आज के टाइम पे छोटे बिजनेस वाले अकाउंटिंग करते ही नहीं है, और जो अकाउंटिंग करते हैं सब सॉफ्टवेयर में करते हैं. छोटे बिजनेस वाले या तो अकाउंटिंग करेंगे नहीं, और जो करते हैं वो सॉफ्टवेयर में करते हैं. मैन्युअली ऐसे कोई अकाउंटिंग नहीं करता है. अगर मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पैकेजेस. एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड टू परफॉर्म अकाउंटिंग एक्टिविटी. ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग है, स्टोरिंग है ना, डेटा शेयर करना है. तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए? मुन्ना ध्यान देना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है. रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी है, जैसे टैली. आप चाहो तो आपके हिसाब से बनवा के ले सकते हो, कस्टमाइज. बराबर है. टेलर्ड. टेलर्ड सॉफ्टवेयर बिल जनरेट करने वाली मशीन जो रहती है उस टाइप का कुछ. फ्री एंड ओपन सोर्स. कुछ गूगल के ऊपर, कुछ प्ले स्टोर के ऊपर, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बट वो भरोसा करने लायक नहीं है. तो ये आपके पास चार रास्ते हैं. ये आपके पास चार रास्ते हैं. सोर्सिंग, आप कहां कहां से ला सकते हो. सोर्सिंग, सोर्सिंग सॉफ्टवेयर आप कहां कहां से ला सकते हो. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. जैसे सोर्स ऑफ मनी, आपके लिए सोर्स ऑफ मनी क्या है? आपके मम्मी पापा है. वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सोर्स क्या है? ये चार. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सोर्स क्या है? ये चार. या तो रेडीमेड ले लो, रेडी टू यूज, या तो कस्टमाइज करवा लो, या तो टेलर्ड. टेलर्ड मतलब ऑलरेडी किसी ने बनाया होगा उसके हिसाब से, तो हम बना लेते हैं हमारे हिसाब से. यस और नो? आ जाओ. अब रेडी टू यूज की मैं अगर बात करूं,
तो काफी सारे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है। ये आपका आज का होमवर्क है। ये कस्टमाइज, टेलर्ड, जैसे रीड करना, और एक है फ्री एंड ओपन सोर्स। ये होमवर्क है। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क करोगे क्या रे? होमवर्क करोगे आज ये? करोगे? हेलो, 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 हेलो। ब्रेक होने के बाद कॉल कर देना। क्या बोल रहे हैं? ब्रेक हुआ कि कॉल कर। तू यहीं पे है ना? हाँ हाँ। तू बता भाई कब ब्रेक लेना है? अभी अभी। .15। ओके, डन। चल, उसके बाद ये चीज नहीं, ये अभी नहीं देखना, ये अभी नहीं देखना। हाँ, ये ऊपर के टैली की डोंट वरी है, ये डायग्राम आपको पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगी। ये डायग्राम आपको पेपर में नहीं बनाना है, सो चिंता मत करना। ये टैली सॉफ्टवेयर की विंडोज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपके इसमें दिया हुआ है। ये पेपर में डायग्राम नहीं बनाना है आपने, राइट? टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कंपनी क्रिएट करो, क्या करो, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपके इसमें नहीं आएगी, बराबर? ये देखें, लीगल लाइसेंस्ड वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लीगल सॉफ्टवेयर मतलब जिसके सारे फंक्शंस एक्टिवेटेड है। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एजुकेशनल मोड वाले होते हैं, तो उसके सारे फंक्शंस एक्टिवेटेड नहीं है। आपने अगर पैसे देके कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, लीगल लाइसेंस आपके पास है उसका, तो उसके सारे फंक्शंस ऑपरेशनल रहेंगे। फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर। डेमो सॉफ्टवेयर, डेमो के अंदर में मेजर फीचर्स आप लोगों को ये मिल जाएंगे, ऑन मिल जाएंगे, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन दे देंगे खास खास स्पेशल फीचर्स की, कि भैया ये आपको अगर फीचर चाहिए तो आपको इसके लिए खरीदना होगा। जैसे YouTube सबके लिए फ्री है, लेकिन YouTube पे अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो पैसे देने होंगे, अदरवाइज फ्री में तो सब मेजर फीचर्स अवेलेबल है ही। उसके बाद ये हो गया लीगल, ये डेमो, और ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। ये है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। किसी हैकर ने सॉफ्टवेयर को क्रैक कर दिया, हैक कर दिया और पब्लिकली सबको बांट दिया, तो ये है क्रैक्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर नियरली फुल्ली फंक्शनल बट इलीगल टू यूज एंड रिस्की कंसिडरिंग द डेटा सेफ्टी। इलीगल टू यूज है और रिस्की भी है, डेटा उसके अंदर में सेफ नहीं रहता है। इसमें पायरेटेड, आपने सुना ही होगा ना पायरेटेड कॉपी। यस और कुछ एग्जांपल्स दिए, टैली, ERP9 है, मिरेकल, बिजी, फोकस, विंग्स, ये सॉफ्टवेयर के नाम है सब। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। टैली की विंडो आपको, डोंट वरी, ऐसा नहीं बोलेंगे टैली सॉफ्टवेयर की विंडो ड्रॉ करो एग्जाम में, नो, ये नहीं बोलने वाले। ये कुछ टैली के अंदर में वाउचर्स की जब आप एंट्री करते हो, वाउचर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को देख के जब आप एंट्री करते हो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को देख के जब आप एंट्री करते हो, तो हर वो डॉक्यूमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रद्दी को बोलते हैं वाउचर। वाउचर में क्या क्या आ जाएगा? परचेज बिल वाउचर, सेल बिल वाउचर, डिपॉजिट स्लिप, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए वाउचर है, विड्रॉल स्लिप ये भी वाउचर है। हर वो डॉक्यूमेंट जिसको देख करके अकाउंटेंट एंट्री पास करता है, उन सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर टाइप्स, कॉन्ट्रा, जैसे आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रा वाउचर, या बैंक से कैश विड्रॉ किया, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा मतलब बेसिक्स, बचपन में 11th में मैंने आपको बताया होगा कि जब कभी भी किसी ट्रांजेक्शन के डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट एक ही लेजर में आते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर्स है, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ट्रांसफर फ्रॉम वन कैश टू अनदर कैश, एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ये याद करके रख लेना, इसके अलावा कॉन्ट्रा में और कुछ नहीं आएगा। ये लिस्ट याद कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए बड़े काम की चीज है बेटा। देन F5, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टैली के अंदर में कॉन्ट्रा एंट्री में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे,
उसको नहीं धरा। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, मेरे एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में डाला, ये सब कॉन्ट्रा एंट्रीज है। और टैली में शॉर्टकट कमांड क्या है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए? F4। टैली में शॉर्टकट कमांड क्या है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए? F4। याद करो, बोलो ऐसा मुंह से एक बार, बोलो बोलो, F4। अपने कीबोर्ड के ऊपर होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर होता है ना, कीबोर्ड पे ऊपर फंक्शनल की होती है, तो उसमें F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4। F4 ये कौन सी की है याद करके रख लेना। अब ये 12th स्टैंडर्ड में देने की जरूरत नहीं थी यार, कुछ भी दे दिया, अब ये इसकी देने की ऐसे जरूरत ही नहीं थी। अब बच्चे क्या याद करके रखेंगे क्या, बट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, सो प्लीज प्लीज याद करके रखना। F4 इज द शॉर्टकट की फॉर पासिंग द कॉन्ट्रा एंट्री। F4 ये क्या है बेटा, शॉर्टकट की है फॉर पासिंग द कॉन्ट्रा एंट्री। F5 ये किसके लिए? पेमेंट के लिए। याद रखना सर, पेमेंट सैलरी पे कर रहा हूं, कोई एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं, जब भी मैं किसी को पे कर रहा हूं तो सब पेमेंट के लिए क्या है? F5। याद रखना, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, कैश का हो, बैंक हो, या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना था, पेमेंट करना बाकी है, क्रेडिट आइटम ऑफ द पेमेंट वाउचर शाल इधर कैश और बैंक, या देयर कैन बी टू मोड, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। बस याद करके रख लेना। F4 कॉन्ट्रा के लिए, कॉन्ट्रा में कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक। बोलो मेरे साथ साथ, कॉन्ट्रा में क्या आएगा? बैंक से कैश विड्रॉ किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, एक कैश से दूसरे कैश में ट्रांसफर किया, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू कैश। बरोबर है, बैंक टू बैंक, ये कॉन्ट्रा में आ जाएगा। F4। F5 पेमेंट है। F6 रिसीट के लिए, एनी एनी रिसीट्स, माल बेचा पैसे आए, F6। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, या फिर एक काम करो, रिसीट के लिए ऐसा ध्यान रखो, माल बेचने वाला मत एग्जांपल ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, उसने वापस कर दिए। देयर कैन बी ओनली टू टाइप्स ऑफ रिसीट, कैश रिसीट एंड बैंक रिसीट। बोथ दीज रिसीट्स हैव एंटर्ड हियर। जैसे डेबिट ऑफ रिसीट वाउचर विल बी ऑलवेज इधर कैश और बैंक। कॉमन सेंस है, मेरे पास पैसे आएंगे, कैश या बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा ना। देयर कैन बी ओनली टू मोड, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। आपने बचपन में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सिंगल एंट्री, अच्छा हुआ 12th में वापस नहीं दिया। तो बोलो F4 क्या था? कॉन्ट्रा। F5 क्या था? पेमेंट। F6 क्या है? रिसीट। F7 क्या है? जर्नल। F7 क्या है? जर्नल, इसको बोलते हैं जेवी। जर्नल में कैश बैंक नहीं आता है, जर्नल में वो सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जिसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्सिडारी बुक्स नहीं है। जैसे वाउचर इज यूज फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, बस इतना ध्यान रखना, जर्नल में नॉन कैश ट्रांजेक्शन। F8 किसके लिए? सेल के लिए। मैं अगर माल बेच रहा हूं तो मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा? सेल की। सेल के लिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा फंक्शन है? F8। सेल के लिए कौन सा फंक्शन है? F8। याद करके रखना, सेल के लिए पूछेंगे F8। This is used for the cash sale as well as credit sale. There can be two modes, invoice or as a voucher. Invoice mode, invoice to invoice selling होती है। बराबर है क्या? अब ये डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता, टैली सॉफ्टवेयर अगर रहता तो टैली सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है, उसके अंदर मैं सारे फीचर्स बता पाऊंगा। बट आप लोग याद रख लेना कि इसके दो मोड्स है, इनवॉइस मोड और वाउचर मोड, जिसमें पार्टी का नाम लिखा रहेगा, पार्टीज अकाउंट नेम मीन्स लेजर इज टू बी डेबिटेड एंड राइट कैश इन केस ऑफ सेल्स, इन केस ऑफ कैश सेल। अगर उधारी में माल बेचा तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, नगद में माल बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये बताने की जरूरत थी क्या? बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट वाला F9 क्या है? परचेस। F9 क्या है? परचेस। मुझे सारे वाउचर्स बताएगा क्या कोई? हाँ बोलो। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल, F9 बोलो बेटा परचेस। खत्म, गेम ओवर। ये था बेटा आप लोगों का कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कैसा लगा टॉपिक? नहीं लगा कैसा? इसके ऊपर आया एग्जाम में तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एडवांटेजेस,
या फिर आपको फीचर्स पूछ लेते हैं, या फिर ये F4 F5 F6 F7 F8 F9, इसके ऊपर एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर आ जाएगा। यस और नो? क्लियर? ऑल सेट? सानू, प्रीतिका, ऑल सेट? कोई चीज वापस एक्सप्लेन करनी है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछो। कोई चीज वापस एक्सप्लेन करनी है, नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछो बेटा। और हाँ, मेरी एक बात सुनना, आज क्या जिसको पढ़ के लर्न कर लेना, पेंडिंग मत रखना। 2-3 दिन इसके ऊपर समय चला गया तो आपको याद नहीं रहेगा। आज के आज पढ़ के खत्म कर देना। चलो बेटा, एनी डाउट? एनीबॉडी? सानिका, प्रीतिका, एनी डाउट? ऑल सेट?